राजू सिंह किसी का सगा नहीं। वो राजू सिंह पहली बार रामविलास जी के पार्टी से चुनाव लड़ा, रामविलास जी को ठगा, नीतीश जी के साथ आया। पहले तो पासवान लोगों भाई को ठगा, उसके बाद लव कुश समीकरण को ठगा। नीतीश जी को लगा कि ये भाई आया है तो फिर उनको ठगा, फिर माझी जी को ठगा, फिर हम लोगों को ठगा। लेकिन एक जान लीजिए, हम जिंदा कौम के लोग हैं, हम न्योता किसी का बकाया नहीं रखते हैं। एक साधारण लड़का है पृथ्वीनाथ यादव, एक साधारण लड़का है और उसको हराने के लिए यहाँ अमित शाह को आना पड़ रहा है। ये तो जो है पवन सिंह को तो ये तो देखने के लिए लोग आ जाता है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वोट में तब्दील नहीं कभी हुआ ही नहीं, आपको तो पता है। बार 25,000 प्लस वोटों से यहाँ पर बदलाव होगा। और जो चोरी करे वाला लोग को आप लोग बाहुबली कहते हैं, चोर बोल रहा है, चोर और लुटेरा है। ब्लॉक से लेकर के आंगनबाड़ी से लेकर के और अंचल से लेकर के दाखिल खारी से लेकर के गरीब का पैसा, पोषाहार का पैसा सारा खाता है, महीना मंगाता है, वो चोर है। साहेबगंज विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। यहाँ से जो है महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं पृथ्वीनाथ राय जी, वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से जो है राजू सिंह है, विधायक भी हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सिपाही सहनी, यहीं इसी साहेबगंज के धरफरी पंचायत प्रताप पारू प्रखंड में, वहीं मेरा घर है। और हम एक वीआईपी के एक सिपाही हैं। वीआईपी पार्टी से ही थे राजू सिंह, जनता ने उन्हें पसंद किया, उन्हें सदन में भेजा, लेकिन वो पलटी मार गए। देखिए, राजू सिंह किसी का सगा नहीं, किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। वो राजू सिंह पहली बार रामविलास जी के पार्टी से चुनाव लड़ा, रामविलास जी को ठगा, धोखा दिया, फिर पलटी मार गया, नीतीश जी के साथ आया। तो पहले तो पासवान लोगों भाई को ठगा, उसके बाद लव कुश समीकरण को ठगा। नीतीश जी को लगा कि ये भाई आया है तो फिर उनको ठगा, फिर माझी जी को ठगा, फिर हम लोगों को ठगा। लेकिन एक जान लीजिए, हम जिंदा कौम के लोग हैं, हम न्योता किसी का बकाया नहीं रखते हैं। जो लोग हम लोगों को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, साहेबगंज का एक एक मलाह का बेटा अपने आप को सनप मलाह मुकेश सहनी समझता है। और सब 100% मलाह जो है इस समय महागठबंधन के साथ, साहेबगंज में ही नहीं पूरे बिहार में, पूरे बिहार का निषाद वंश इस समय सनप मलाह मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और ये लड़ाई सहनी समाज ही लड़ रहा है, यहाँ पृथ्वीनाथ चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ सहनी समाज चुनाव लड़ रहा है। तो कैसे, मतलब उधर से बहुत बड़े बड़े गायक आ रहे हैं, सुपरस्टार आ रहे हैं प्रचार के लिए, और यहाँ पे पृथ्वीनाथ राय जी जमीनी नेता हैं, इनके साथ तो कोई है भी अच्छा, आप एक बात बताइए, जिसका सब कुछ खत्म हो जाता है ना तो वो नचनिया ले आता है। ठीक है, आप एक बात बताइए, एक साधारण लड़का है पृथ्वीनाथ यादव, एक साधारण लड़का है और उसको हराने के लिए यहाँ अमित शाह को आना पड़ रहा है। ये तो जो है पवन सिंह को तो ये तो देखने के लिए लोग आ जाता है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने। वोट में तब्दील नहीं कभी हुआ ही नहीं, आपको तो पता है कि भीड़ वोट, ये आज जो भीड़ था ये वोट देने वाले का भीड़ था, क्योंकि सुबह से लेकर और इस समय तक लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। ये है वोट का मामला। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे? बहुत खुशी है, और हम ही को खुशी है, और हमारे समाज को नहीं, तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में काफी खुशी है कि पहली बार चुनाव से पहले किसी अति पिछड़ा के बेटा को पहली बार जो है डिप्टी सीएम घोषित किया गया है चुनाव से पहले। और वो घोषणा करने और कराने वाले भी हमारे छोटे भाई जयमल डुमरी के मुखिया जी हैं। जब इफ्तार का समय था और वहाँ इनके यहाँ जयमल डुमरी में इफ्तार पार्टी हुई, उसमें ओसामा साहब आए थे, और वहीं से इन्होंने ही मांग किया था कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बने तो अति पिछड़े का बेटा, निषाद समाज का सनप मलाह मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक अकलियत से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये छोटे भाई का मांग है और वो मांग पूरा होता दिख रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटे मुखिया हुआ। कितनी खुशी हुई जब आपकी मांग को सुनी गई? आप अपने पे ही रख लीजिए ना, आपका अगर भाई
विधायक होगा तो उतनी खुशी होगा, डिप्टी सीएम होगा तो कितनी खुशी होगा। तो हम सब जितने लोग हैं अति पिछड़ा और A to Z के पार्टी जो हमारे माननीय तेजस्वी जी में जो आस्था रखते हैं विकास जवान पुरुष के नाम से, तो सभी को खुशी है। उन्हीं को खुशी है नहीं है जिनको जो अंधभक्त है उनको खुशी नहीं होगी, बाकी जिनका आँख खुला हुआ है उन सभी को खुशी। साहेबगंज का क्या माहौल है, क्या लग रहा है? साहेबगंज का इतिहास रहा है, आप हर इंसान का इतिहास पीछा नहीं छोड़ता है। साहेबगंज का इतिहास रहा है कि इससे पहले महाचंद्र बाबू आए, उनको जो आप मामूली जो बोल रहे हैं, मामूली से रामविचार बाबू थे, उन्होंने हराया। जब रामविचार बाबू कुछ उरूज पर चले गए तो हमारे राजू भाई भी मामूली से थे, वो उनको हराए। फिर जब उनको भी जब गड़बड़ हो गया तो फिर रामविचार बाबू को मंत्री, फिर कृषि मंत्री बने। और जब ये फिर इनका भी मानसिक स्थिति अच्छी इनकी नहीं रही तो फिर राजू भाई बने। फिर राजू भाई अभी जो बने हुए, फिर इनको ये जो है ना ब्रह्म बाबा, जिनको नाम ब्रह्म बाबा जो पृथ्वीनाथ जी हैं, ये फिर मामूली यहाँ इतिहास रहा है। मामूली नहीं, जमीनी नेता। हाँ, तो जमीनी नेता ही तो मामूली होता है ना। एक तरफ बाहुबली, एक तरफ जमीनी नेता। कोई नहीं, बाहुबली कह के तो वो अपने आप को ख़त्म कर लिया, लोग उनको ख़त्म कर लिया। हाँ, तो बाहुबली वो कहाँ थे? वो जैसे आज पृथ्वी भाई थे उसी तरह वो भी थे। अब हम लोग आशा रखेंगे कि पृथ्वी भाई हमेशा ज़मीनी नेता हैं, थे और रहेंगे, फिर हम सभी समाज उनके साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर सिंह। जिता रहे हैं यहाँ से पृथ्वीनाथ राय को आप लोग? हमारे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के महागठबंधन के साथ एकजुट है। सभी एकजुट होकर के यहाँ के निशाचर राज से मुक्ति के लिए, बदलाव के लिए सब लोग तत्पर है और बदलाव निश्चित है। कितने वोटों से जिताकर भेजिएगा? इस बार 25,000 प्लस वोटों से यहाँ पर बदलाव होगा। और जो चोरी करे वाला लोग को आप लोग बाहुबली कहते हैं, चोर को चोर बोल रहा है, चोर और लुटेरा है। ब्लॉक से लेकर के, आंगनबाड़ी से लेकर के और अंचल से लेकर के, दाखिल खारी से लेकर के, गरीब का पैसा, पोषाहार का पैसा सारा खाता है, महीना मंगाता है। वो चोर है, वो बाहुबली नहीं है, चरित्रहीन है। उसकी बात करते हैं। इस बार आम कार्यकर्ता उसको हराएगा इतना वोट से जो फिर कभी उसको नजर नहीं आएगा जो राजनीति में कहाँ है से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार यादव, मुखिया पति वास्तवपुर सराय। क्या लग रहा है, साहेबगंज से जीत रहे पृथ्वीनाथ राय? मैडम, आप बहुत देर से यहाँ कवरेज कर रही हैं, आपको क्या लगा है? लगा तो है भीड़, लेकिन वोट में तब्दील हो जाए तब वोट में तब्दील होगी। और हम लोग भी पहले उनको जिताने में काम किए थे। अब उतना राजू सिंह जी को और इतना दिल से हराएंगे इस बार, इतना दिल से हराएंगे कि समझिए हम तो मुखिया बन गए, वार्डो नहीं बनेंगे। उनके लिए पवन सिंह आ रहे हैं, रवि किशन आ रहे हैं, किसी को भी बुला लें, यहाँ तक कि मोदी से घर घर घुमवा लें। फिर इस बार जो हारेंगे ना इस बार, तो समझ लीजिए हम तो मुखिया बन गए, वार्डो नहीं बनेंगे। अच्छा, यहाँ तो जितवा दीजिएगा, वहाँ क्या नीतीश कुमार रहेंगे कि वहाँ भी? नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति तो पूरी खत्म हो गई है, वो तो कुछो नहीं बनेंगे इस बार। उनको सिर्फ मेंटल रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये भाजपा का प्लानिंग चल रहा है कि उनको मेंटल रूम में शिफ्ट किया, उनको 10 से 5 सीट आएगा। 10-5 सीट बचाने में नहीं पाएंगे, वो भी आएगा, वो भाग के देखिएगा महागठबंधन में 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे। अरे भाई, उनको 5 विधायक जीतेगा, 5 विधायक जीत के आएगा महागठबंधन में, देख लीजिएगा।